हमारी परम आराध्य भगवती गौ माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमन, वंदन। ये हमारा सौभाग्य है जो हम लोग गौ माता की कथा सुन रहे हैं। आज हम धेनुमानस के दूसरे सर्ग के 30 दोहे से आगे पाठ करेंगे। बोलिए गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। संत विटप धरी हरिशील रूपा, भयो धेनु मुख शाप कुरूपा, श्रृंगी श्रृंग रूप विज्ञानी, परे नाम श्रृंगी सब जानी। वृषहल ज्योति करत जो खेती, गो मैया उर्वर जीवन देती। मृत्युंजय जय है वृषभ बनावे, संजीवनी धेनु भनी आवे। जगत स्वामी स्वामिनी धेनु, बिनु पद त्राण फिरत भजी बेनु। सो सुर भी जेहि घर नहीं भाई, सो नर अवसी प्रेत बनी जाई। बैतरनी तरी आगिली जोनी, केवल धेनु मिटावे होनी। स्वर्ण श्रृंग सजी दान कराई, कनक भवन अति पुण्य कमाई। सतयुग त्रेता द्वापर, कलयुग चार बखान। पंचम युग स्वर्ण युग, कीर्ति धेनु महान। जय गौ माँ जय जय गोपाल। संत वृक्ष रूप बन गए, हरि शिला रूप रख के आए। गौ माता श्राप के कारण मुख कुरूप हो गई। श्रृंगी ऋषि श्रृंग रूप वालों में सबसे श्रेष्ठ गाय के ज्ञान से परिचित होने से श्रृंगी नाम पड़ा, जिनको सभी लोग जानते हैं। जो लोग बैल जोत कर हल लगाते हैं, उससे खेती करते हैं, गाय का गोबर डालकर खेत को उर्वरा बनाते हैं, उसको जीवन देते हैं। धरती मैया को जहाँ मृत्युंजय बैल बनता हो एवं संजीवनी स्वयं गाय बन जाती है। जगत के मालिक की स्वामिनी धेनु है, उसके पीछे बिना पत्राण के फिरते हुए वंशी बजती है। वह सुरभि जिस घर में नहीं है, उस घर का मनुष्य अवश्य ही प्रेत योनि में जाता है। वैतरणी नदी भी गौमाता की कृपा से ही पार होती है। केवल गौमाता ही होनी को मिटा सकती है। जिसने गाय के सींगों पर सोना लगाकर दान किया, उसने अति पुण्य कमाकर कनक भवन को प्राप्त किया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार युग बताए गए हैं। पांचवा युग है स्वर्ण युग, जिसमें गौ कीर्ति की ही महानता है। पैधृत दधि नदी नहीं देसु, स्वर्ण काल तब करे प्रवेशु। गौ माता निर्भय बन फिरहि, पुनि प्रसन्न सुधारस गिरहि। सकल देव मंदिर भई धेनु, देहत जे जय गोखुर रेनु। समझेहु पशु केवल पय धारी, अति विपरीत काल मति मारी। पशु नहीं धेनु नदी नहीं गंगा, शिव मूरत हिम शिखर तरंगा। प्रात काल उठी धेनु मनावही, सकल संपदा सो नर पावही। दर्श दंडवत करे जो कोई, अवसी पार भव सागर होई। जात्रा सन्मुख ब्याही गाई, सफल सिद्धि सब काज बताई। वर्ष चतुर्दश पय पियो, व्यापे नहीं को रोग। संपत्ति सुख नित पावही, अंत ईस मिल जोग। जय गौ माँ जय गोपाल। दूध घी दही की नदियाँ इस देश में बहे वही स्वर्ण काल का प्रवेश है। गौ माता निर्भय होकर वन में फिरे एवं प्रसन्न होकर अमृत रस से सबको सींचे।
मतलब अमृत दूध। गोमाता तो समस्त देवताओं की मंदिर है, ये चलता फिरता मंदिर है। शरीर वहीं छूटे जहाँ गोमाता की खुर की धूल हो। जो गौमाता को केवल दूध देने वाला पशु जानता है, सबसे पहले तो ये सुन लो कि गौ माँ पशु नहीं है, ये एक दिव्य शक्ति है और हमारी भगवती है, हमारी आराध्य है। उसका विपरीत समय है एवं मति मारी गई है। पशु नहीं धेनु नदी नहीं गंगा। गाय पशु नहीं है, गंगा जी नदी नहीं है, हिम शिखर तरंग हिमालय साक्षात शिव है। जो प्रातः काल उठकर धेनु की उपासना करता है, उसके दर्शन करता है, वह सभी संपदाओं को प्राप्त कर लेता है। जो गौमाता का दर्शन करके दंडवत करे, वह व्यक्ति अवश्य ही भवसागर से पार हो जाता है। यात्रा के समय सामने यदि गाय आपको मिल जाए तो कार्य सिद्ध होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये गौमाता ने आपको बता दिया। 14 वर्ष जिसने निरंतर गाय का दूध पी लिया बिना नागा किए, उसे कोई भी रोग कभी नहीं लगेगा। उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, संपत्ति सुख नित्य प्राप्त होती है एवं अंत में ईश्वर मिलने का योग बनता है। दुखी धेनु जह करही निवासु, ताके पितर नरक करी बासु। हांकत गो करी पाद प्रहारु, गठिया रोग शीस अघ भारू। आतुर क्षुधा रहे गौ प्यासी, क्षुधावंत सो फिरत 84। प्रथम ग्रास गौ ग्रास बताए, वेद पुराण संत सब गाए। सुख की श्वास भरे जेहि अंगना, मंगल मोद बसे तेहि भवना। गौहित रखे शस्त्र ऋषि रामु, तजे अस्त्र विषव अभिरामु। सदा दान दीजो अधिकारी, गौ विक्रय जग अघबड़ भारी। यांत्रिक गर्भाधानु अपावन, देत झूठ सब पुण्य न सावन। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जहाँ सुधार के नाम पर असली दियो बिगाड़, महिमा घट गई धेनु की सुकर कुकुट विकार। जय गौ माँ जय गोपाल जय गो। अब ये भी सुन लो कि गौ माता एक औषधालय है। सभी बीमारियों का धेनु मानस में वर्णन किया गया है। धन्य हो गोपाल मणि जी आप, जिन्होंने इतना अच्छा दिव्य ग्रंथ हमें दिया। जहाँ पर दुखी गौ माता निवास करती है, उसके पितर नरक में वास करते हैं। जो गौ को हाँकते हुए पैर लगाता है, पैर से हाँकता है गौ माता को, उसे गठिया रोग होता है एवं सिर पर पाप का भार होता है। अब ये सोच लो गठिया के रोग वालों, कहीं आपने ये पाप तो नहीं किया कभी। आतुर क्षुधा रहे गौ प्यासी। जिस घर में गाय भूखी प्यासी रहती है और वो बंधी रहती है, वह व्यक्ति भूखा ही 84 लाख योनियों में भटकता है। पहला ग्रास गौग्रास ही बताया गया है। वेद पुराण संत सबने यही गाया है। गौ माता जिस आंगन में सुख की श्वास लेती है, उस भवन में मंगल एवं मोद वास करता है। गौ माता के लिए ऋषि परशुराम ने शस्त्र धारण किया तथा क्षत्रिय विश्वामित्र ने शस्त्र का परित्याग किया। हमेशा गोदान अधिकारी को ही दिया जाना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। उसको भी जब तक गौ का दान ना करे, तब जब तक उसको गौ महिमा ना पता हो। गौ को बेचना जगत का बड़ा भारी पाप है। कृत्रिम गर्भाधान अपवित्र है। जो गाय को जूठा देता है, मतलब अपना खाया हुआ जो बच जाए वो गाय को डाल दे, वो अपने सभी पुण्यों को नष्ट कर बैठता है। जहाँ सुधार के नाम पर असली को भी बिगाड़ दिया, जिससे वर्ण संकरता आ गई, उससे धेनु की महिमा घट गई एवं यह सुअर और मुर्गी का विकार पैदा कर दिया। टीके लगा के गर्भाधान जो करते हैं, वही नस्ल पैदा होगी जिसको जर्सी गाय कहा जाता है। गिरत रक्त गौधरनी माही, जप तप जोग यज्ञ फल नाही। आरत धरती धेनु पुकारे, सकल शास्त्र को सार संवारे।
परशुराम तजी उठे समाधि, गौहन हतो साँच सो बाधी। प्रकृति को यह सहज स्वभाव, दिए अनत गुण होवत पाऊ। धन्य धेनु धन निज गति पाई, श्री श्रीमंत गाई सजाई। गोधन पावन धर्म स्वरूपा, करे सुकर्म बनत नर भूपा। गोहित तजे प्राण गौलोका, नित रास रस मिटत शोका। सुरभि प्रदखिन तीरथ सारे, स्वयं तरत पूर्वज नित्य तारे। धर्म अर्थ सुख मुक्ति की धेनु जानिए खान, करे निरादर मोह बस नर मानो सो नादान। जय गौ माँ जय गोपाल। जब तक धरती पर गौ माता का रक्त गिरा है तब तक सभी के जप तप योग यज्ञ इसका कोई फल किसी को नहीं मिल रहा। दुखी धरती धेनु होकर पुकार रही है, सारे शास्त्रों का सार संवारे हुए हैं और वही गौ माँ दुखी है। और आप समझ के देखें कि गौ माता का आज क्या हाल है। तो आपके क्या पुण्य हमारे क्या पुण्य कर्म लग रहे हैं जो हम कर रहे हैं? नहीं। जब तक हमारी धेनु माँ दुखी है तब तक हमारे पुण्य सब निरर्थक हैं। परशुराम जी ने समाधि छोड़ दी एवं गोद्रोहियों को मारूंगा ऐसी सच्ची कसम खा ली। प्रकृति का यह सह स्वभाव है कि वह दिए हुए का अनंत गुना करके आपको वापस लौटाती है। वह धन धन्य है जो गौ के लिए लगा, क्योंकि वह अपनी गति को प्राप्त कर गया। श्रीमंत लोग अपनी श्री से गौ माता को सजाएं, उसका श्रृंगार करें। जिसको गोधन मिला वह तो धर्म स्वरूप है, इसे प्राप्त कर सुकर्म करके मनुष्यों का भूप बन जाता है, उनका राजा बन जाता है। जो व्यक्ति गाय का हित करते हुए प्राण त्यागते हैं वे नित्य ही रास रस गोलोक में रहते हैं एवं सारे शोक मिट जाते हैं। सुरभि माता की प्रदक्षिणा करते ही सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल मिल जाता है। वो स्वयं भी तर जाता है और अपने पूर्वजों को भी तार देता है। जो गौ माता धर्म है, अर्थ काम मुक्ति की खान है, जो मोह के कारण इसका निरादर करता है उस नर को नादान मानो। कुरुक्षेत्र शुभ सृष्टि आरंभा, प्रणव शब्द जनु सुरभि आरंभा। रचना विधि नर मनु सत रूपा, भय प्रसन्न निज निरखि अनुपा। कवच रक्षा विधि रचेहु विचारी, धेनु रूप नर संकट हारी। एक बार ऋषि बरसन कादि, पुर वैकुंठ में तजी समाधि। जय अरु विजय द्वार पर दो, रोकत शाप दियो मति खोऊ। मंगल मूल धेनु धुरि बेला, यहाँ कश्यप गौ बिनु मन मैला। निशा प्रवेश दिवस अवसानु, कठिन काल गोरज सन मानु। सायंकाल शिव वृषभ समेता, सोरज पर शिशुमती सचेता। जय गौ माँ जय जय गोपाल। विमल लगन गोधूरी को कियो द्वितीय अपमान। असुर संतति भई तब वेद शास्त्र प्रमाण। जय गौ माँ जय गोपाल, जय गौ माँ जय गोपाल। कुरुक्षेत्र से सृष्टि का आरंभ हुआ, ओंकार शब्द प्रकट हुआ जैसे सुरभि का रंभाना हो। विधि ने नर रचना आरंभ की, मनु शत्रुपा बनाए। इनको देखकर विधाता प्रसन्न हुए। विधाता ने मनुष्य की रक्षा के लिए विचार करके रक्षा कवच धेनु को बनाया, जो कि मनुष्यों के संकट को हरण करती है। एक बार ऋषि शेष सनकादि समाधि त्याग कर वैकुंठपुरी गए। जय और विजय दोनों द्वार पर थे। उन्होंने ऋषियों को रोक दिया। सनकादि ऋषियों ने बिगड़ी बुद्धि वालों को श्राप दे दिया। मंगल के मूल गोधूली बेला में यहाँ कश्यप जी का मन दिति के आने से अर्थात बिना गाय के मैला हो गया।
गोधूलि की बेला में। रात्रि के आरंभ में दिवस का अवसान हो रहा है, ऐसे कठिन समय को गो की धूल ने सबसे सम्मानित बना दिया। शाम के समय शिव अपने बैल के साथ इसलिए घूमते हैं कि इसके खुर रज को स्पर्श कर लोगों को सुमति मिले एवं सचेत हों। गौ माता के प्रति विमल लगन गोधूलि का है, जिसका दिति ने अपमान किया है, इसलिए आसुरी संतान हुई, इसका वेद शास्त्र प्रमाण है। तू स्वर्ग की सीढ़ी माँ, तेरी गाथा गाते हैं, कलिकाल कठिन मेरी माँ, गौ कथा सुनाते हैं। तेरे चरणों में मेरी माँ, हम शीश झुकाते हैं। तेरे चरणों में गौ माँ, हम शीश झुकाते हैं। गौ माता